दोस्तों, हमारे इस चैनल एन के ढेपेस मैथमेटिक गाइड में आपका स्वागत है। हम यहाँ सीखेंगे मैथ्स क्लास 10th पार्ट 1 और पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट क्लास 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे हमारे मैथमेटिक वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। Quadratic equation chapter 2. You have studied polynomial last year. You know types of polynomials according to their degree. When the degree of polynomial is 1, it is called a linear polynomial, and degree of a polynomial is 2, it is called a quadratic polynomial. यानी जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, यानी उसके जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। और उसकी डिग्री 2 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं नीचे, उसमें हमें डिफरेंशिएट करना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है और कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 5x + 9, इसमें डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 1, क्योंकि x वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल साइड में लिख लेंगे। दूसरा x² + 3x - 5, इसकी डिग्री है 2, क्योंकि इसमें जो x वेरिएबल है उसके मैक्सिमम पावर है 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल साइड में लिख लेते हैं। 3x - 7, इसकी मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की 1, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल साइड में लिख लेते हैं। 3x² - 5x, इसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है और इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। 5x², इसकी भी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल साइड में लिख लेते हैं। अब एक्टिविटी दी हुई है x² + 3x - 5, 3x² - 5x और 5x², ऐसे 3 पॉलिनोमियल दिए हुए, उन्हें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो उन्होंने इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले पॉलिनोमियल को लिखा x² + 3x - 5 एज इट इज, जैसा है वैसा ही। दूसरे पॉलिनोमियल को लिखा 3x² - 5x + 0, ठीक है। तो यहाँ पे 3x² - 5x में कांस्टेंट टर्म नहीं है इस पॉलिनोमियल में, इसलिए +0 कांस्टेंट टर्म के रूप में उन्होंने ऐड किया है। तीसरे पॉलिनोमियल में 5x² में x वाला टर्म भी नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने 5x² + 0x + 0 किया है, क्योंकि x वाला टर्म नहीं है इसलिए उसे 0x किया, क्योंकि 0 × x = 0 हो जाएगा वापस, और कांस्टेंट टर्म 0 है। अब कोएफिशिएंट्स ऑफ x² आर, तीनों पॉलिनोमियल में x² के जो कोएफिशिएंट है वो लिखने हैं। तो देखिए, x² का कोएफिशिएंट है 1, क्योंकि उसके पहले कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, कोई संख्या नहीं दी हुई है, यानी कि उसका कोएफिशिएंट 1 हुआ, इसलिए उन्होंने बॉक्स में 1 लिखा है। और 3x² - 5x, यानी दूसरे पॉलिनोमियल में x² का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, इसलिए उन्होंने बॉक्स में 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल में x² कोएफिशिएंट है 5, इसलिए उन्होंने बॉक्स में 5 लिखा है। कोएफिशिएंट ऑफ x आर, तो x के कोएफिशिएंट लिखने हैं हमें, तो देखिए पहले पॉलिनोमियल में 3x है, यानी x का कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए उन्होंने 3 लिखा है। उसके बाद में दूसरे पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट -5 है, इसलिए हमें इस बॉक्स में -5 लिखना होगा। और तीसरे पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए हमें इस बॉक्स में 0 लिखना होगा। अब कांस्टेंट टर्म्स आर, कांस्टेंट टर्म्स क्या है तीनों पॉलिनोमियल में, तो पहले पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है -5, इसलिए हमें इस बॉक्स में -5 लिखना होगा। दूसरे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है 0, जो हमने ऐड किया था, सो इसका कांस्टेंट टर्म 0 हमें इस बॉक्स में लिखना होगा। और तीसरे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है 0, तो हमें इस बॉक्स में 0 लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन: the equation involving one variable and having 2 as the maximum index of the variable is called the quadratic equation। यानी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, यानी उसकी 2 हो, तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जनरल फॉर्म इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a x² का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है, यानी a जो है क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट है, b लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। इन ax² + bx + c = 0 में a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² वाला टर्म 0 हो जाएगा
और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, इसलिए a कैन नॉट बी 0। अब एक्टिविटी देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको जनरल फॉर्म में हमें लिखना है, तो इसमें x टर्म नहीं है, इसलिए हम उसकी जगह 0x कर देंगे। सो हम उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो a है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो a इज इक्वल टू हम लिख देंगे 1। और b जो है x का कोएफिशिएंट होता है, ये x का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए b इज इक्वल टू हम 0 लिख देंगे। c जो है कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पे c यानी कांस्टेंट टर्म -4 है, इसलिए c इज इक्वल टू -4 लिख देंगे। अब इस इक्वेशन में देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7, तो इसका हम जनरल फॉर्म बनाएंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ? तो जब हम ये 2y और -7 को y स्क्वायर की ओर मूव करेंगे, तो जब 2y को मूव करेंगे y स्क्वायर की जगह, तो 2y यहाँ पे प्लस है, तो इक्वल टू की दूसरी ओर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और उसी तरह से 7 भी जब y स्क्वायर की ओर मूव करेगा, तो ये यहाँ पे माइनस है, तो दूसरी ओर y स्क्वायर की साइड में जाके प्लस हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप इस तरह से बोथ साइड वाले सिस्टम से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 7। अब 2y यहाँ पे प्लस है, तो हम दोनों साइड में इसे माइनस करेंगे, तो y हमें मिलेगा y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 2y माइनस 7 माइनस 2y। दोनों साइड में हमने माइनस 2y किया, यानी 2y को हमने सब्ट्रैक्ट किया, दोनों साइड में हमने 2y को सब्ट्रैक्ट किया है, तो 2y माइनस 2y कट जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे इस साइड में -7 बचा है, तो अब हम बोथ साइड में +7 करेंगे, यानी 7 को ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू -7 प्लस 7। इसे हमने क्या किया, बोथ साइड एडिंग 7, हमने दोनों साइड में 7 को ऐड किया है। ओके, नाउ -7 प्लस 7 कट जाएगा, तो हमें फाइनली मिलेगा इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। y का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, इसलिए b हो जाएगा हमारा -2। और कांस्टेंट टर्म क्या है, 7 है, इसीलिए c इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम लास्ट में c के रूप में 0 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसलिए a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म 0 है, इसलिए c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व्ड एग्जांपल्स, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है हमारे लिए। इन द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी आधार पे हम आगे के सॉल्व करेंगे। इन द इक्वेशन 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इज द ओनली वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, सो इस बॉक्स में हम y पुट करेंगे। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो इस बॉक्स में हम 2 पुट करेंगे। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन द इक्वेशन m क्यूब माइनस 5 m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे भी ओनली वेरिएबल m है, सो m इज द ओनली वेरिएबल, बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है l प्लस 2 इंटू l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फाइनल आपको इक्वेशन मिलेगा l स्क्वायर माइनस 3l माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दिस इक्वेशन l is the only variable and maximum index of the variable is 2, so इस बॉक्स में 2 आ गया। Therefore it is a quadratic equation. Roots of a quadratic equation. In the previous class you have studied that if value of the polynomial is 0 for x is equal to a, then x minus a is the factor of the polynomial. इसका मतलब ये हुआ कि if value of the polynomial is 0 for x is equal to a, यानी अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है अगर x इक्वल टू a रखने पर, तो x माइनस a जो है उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। यानी अगर हम x की जगह कोई नंबर रखते हैं और उस नंबर की वजह से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है हमें, तो x माइनस वो नंबर उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। जब x इक्वल टू a रखने पर हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई, तो a जो है वो उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट या सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 एक पॉलिनोमियल है और उसमें x इक्वल टू -6 हमने रखा, तो हमें इसकी वैल्यू, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल गई 0।
Therefore x is equal to -6 is the solution of the equation. इसलिए जब -6 रखा तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 0, इसलिए x is equal to -6 क्या होगा, उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा या रूट होगा. Hence -6 is one root of the x square plus 5x minus 6. ठीक है. अब x is equal to 2 रखते हैं उसी पॉलिनोमियल में, तो हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है x is equal to 2 रखने पर 8, जो कि 0 नहीं है. Therefore x is equal to 2 is not a solution of the equation x square plus 5x minus 6 is equal to 0. एक्टिविटी देख लेते हैं. If x is equal to 5 is a root of equation kx square minus 14x minus 5 is equal to 0, then find the value of k by completing the following activity. Solution: one of the roots of equation kx square minus 14x minus 5 is equal to 0 is 5, because it is given x is equal to 5 is a root. Okay, so we will put 5 in this box. Therefore now let x is equal to 5 in the equation, because x is equal to 5 we have been given. Now हमें मिल जाएगा k 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, x की जगह 5 आ गया, माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 25k, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25k हो गया, 25k, और माइनस 14 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 70, इसलिए माइनस 70 हो गया, एंड लास्ट में जो माइनस 5 है वो माइनस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ 25k माइनस, अभी यहाँ पे देखिए माइनस 70 माइनस 5 इज इक्वल टू, जब साइन सेम है तो नंबर्स को ऐड कर देना, तो 70 प्लस 5 इज इक्वल टू 75, और साइन सेम लगेगा यानी माइनस लगेगा, तो 25k माइनस 75 इज इक्वल टू 0. यानी अगर हम ये माइनस 75 को इक्वल टू के दूसरी ओर लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस 75, यानी 25k इज इक्वल टू 75. ठीक है. नाउ हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो 25 को हमें दूसरी ओर लेके जाना पड़ेगा, तो 25 k के साथ में मल्टीप्लाइड है तो वो दूसरी ओर डिवाइड में चले जाएगा. Therefore k is equal to 75 divided by 25. So 25 3s are 75. Therefore it is written k is equal to 3. Next, let us remember 1. ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general form of equation where a b c are real numbers and a is non-zero. इसे हमें याद रखना है. ये जनरल फॉर्म है और उसमें a b c रियल नंबर है और a जो है कभी 0 नहीं हो सकता. दूसरा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन और द वैल्यू फॉर विच बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल आर कॉल्ड सोल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन. यानी वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो वैल्यू उस इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट कहा जाएगा. लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon.